कानपुर के व्यापारी पीयूष जैन के घर मिली नकदी को देखकर लोग भौचक्के रह गए। इंसान तो इंसान, मशीनें थक गईं कैश गिनते गिनते। अब तक 150 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और गिनती जारी है। अभी महीना भी नहीं हुआ, कर्नाटक के कलबुर्गी में एक इंजीनियर के यहाँ जब छापा पड़ा तो पाइप से पानी की जगह पैसे बह निकले। सवाल यह है, नोटबंदी हो गई, बड़े लेन देन के लिए पैन जरूरी हो गया, डिजिटल लेन देन को भी सरकार प्रोत्साहित कर रही है, फिर इतनी ब्लैक मनी या काला धन आता कहां से है? इसका जवाब ढूंढने उससे पहले ये समझ लीजिए, काला दरअसल धन नहीं होता, लेन देन होते हैं। धन तो जो पीयूष जैन के घर भी मिला है वह दरअसल आरबीआई की ओर से छापी गई करेंसी का ही हिस्सा है। हाँ, इन्हें लेन देन से छुपाकर इन पर टैक्स की चोरी जरूर की गई। सबसे पहले तो आंकड़ों से इस बात की पुष्टि कर लें कि नोटबंदी की पूरी कसरत नकदी को बाहर करने में नाकाम रही। सरकार ने नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को की थी। उस समय हमारी अर्थव्यवस्था में 17.74 लाख करोड़ की नकदी या कैश सर्कुलेट हो रहा था। उसके 5 साल बाद के आंकड़े देखें तो कैश का सर्कुलेशन 64% बढ़ चुका है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस साल 29 अक्टूबर तक कैश सर्कुलेशन 29.17 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया। लेकिन इस अनुपात में ना तो अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ी और ना ही ग्रोथ की रफ्तार। अब समझिए ये नकदी आती कहां से है। दरअसल जो व्यापारी ऐसे कारोबार करते हैं जिनमें कैश लेन देन अधिक हो, उनके यहाँ कैश मिलने की ज्यादा संभावना होती है। एक छोटी सी चेन से समझें, पान की दुकान से आप सिगरेट या गुटखा नगद में लेते हैं, पान वाला सिगरेट की पेटी नगद में ही लेता है और कंपनी तक भी ये नगद के रूप में पहुंचता है। यानी ऐसे व्यापारी जो कैश के ट्रेड से जुड़े होते हैं, उनके हाथ बड़ी मात्रा में नकदी लगती है। नकदी का धंधा टैक्स से आंख मिचोली खेलता है। जीएसटी की कंपनसेशन स्कीम से भी आप इसे जोड़कर देख सकते हैं। वहां भी 75 लाख तक के टर्नओवर वाले व्यापारी को जीएसटी की कई प्रक्रियाओं में छूट है। जहां तक सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों पर छापेमारी के बाद मिलने वाले कैश की बात है तो उसमें भ्रष्टाचार को नकारा नहीं जा सकता। रिश्वत के पैसे नकदी में ही दिए या लिए जाते हैं। यह भी गौर करने वाली बात है कि अधिकारी भी बहुत वरिष्ठ नहीं बल्कि जूनियर लेवल के होते हैं। जानकार मान रहे हैं कि सिस्टम में ज्यादा करेंसी और कोरोना काल में डिमांड कम होने की वजह से लोगों की कैश होल्डिंग बढ़ गई है। टैक्स इंडिया ऑनलाइन के फाउंडिंग एडिटर शैलेंद्र कुमार का मानना है कि हाल के दिनों में करेंसी का सर्कुलेशन बढ़ा है, लेकिन कोरोना की वजह से डिमांड कमजोर है और आर्थिक गतिविधियां भी घटी हैं। इस वजह से जितना कैश पहले सर्कुलेट हो रहा था उतना नहीं हो रहा। यही वजह है कि लोगों के पास पहले के मुकाबले ज्यादा कैश इकट्ठा हो रहा। यानी ऐसे समझ लें कि बड़े लेन देन भले नकदी में करना मुश्किल हो गया हो, लेकिन अभी भी सिस्टम में ऐसी कई खामियां हैं जो नकदी को बढ़ावा दे रही। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि हाल के दिनों में हुई छापेमारी में जो नोट मिले हैं वे पुराने नहीं, 2016 यानी नोटबंदी के बाद छपे हुए हैं। अब अगला बड़ा सवाल, छापेमारी में मिली इतनी नकदी का आखिर होता क्या है? कानून क्या कहता है? शैलेंद्र कुमार का कहना है कि कानपुर के व्यापारी से आयकर विभाग को जो रकम मिली है उसे विभाग उसकी कमाई मानेगा और पेनल्टी के साथ 60% टैक्स वसूलेगा। यानी 150 करोड़ रुपए में 90 करोड़ टैक्स के काट लिए जाएंगे और व्यापारी को मिलेंगे सिर्फ 60 करोड़ रुपए, बशर्ते व्यापारी ये साबित करने में कामयाब हो कि पैसा सिर्फ उसने इत्र के बिजनेस से इकट्ठा किया है। अगर पैसा किसी गैर कानूनी माध्यम से आया होगा तो दूसरे कानून के तहत कार्यवाही होगी।